भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, जैसा कि आपको पता है, कल 4500 रुपया उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार का जो मानदेय है वो आ गया था। लेकिन आज एक और खुशी की बात है कि आपका जो पीएलआई का पैसा है, जो अतिरिक्त मानदेय स्वरूप आप सबको दिया जाता है, वो भी आज लगना शुरू हो गया है। हो सकता है ये पैसा भी आज ही आपका कल की तरह क्लियर हो जाए, लेकिन आज लगना शुरू हो गया, जिसके बारे में देखते हैं कहां कहां से बहनों ने जानकारी भेजी है। उसके बाद और भी जरूरी जानकारी इसमें लगी है, सरकारी आदेश भी हैं। तो बहनों, जो भी आप वीडियो देख रही हैं पूरा जरूर देख करके जाना। ये है चंद्रलेखा बहन, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से आती हैं। इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग भाई, आज हमारे यहां अतिरिक्त मानदेय भी प्रोसेसिंग में लग गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 500 रुपया, 1500 रुपया और 1000 रुपया इन मदों में लगा है। 4500 रुपया सक्सेस भी हो गए, जो कि कल आए थे। तो आप देख रहे हैं अब पीएलआई वाला भी आज लगने लग गया। और ये है संध्या बहन, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हैं। बहन ने कहा कि देखो पीएलआई का 1500 रुपया आ गया है, वाराणसी से हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक और मैसेज है, आशा बहन है लखनऊ से, इनके द्वारा भी भेजा गया है 1500 रुपया। आप यहां पर देख सकते हो पीएलआई वाला ये पैसा, और ऊपर उद्देश्य में भी आप देख सकते हो अतिरिक्त मानदेय ब्रैकेट में पीएलआई। तो ये देखो यहां पर ये भी लग गया। तो काफी जगह 1500 प्लस 1000 प्लस 500 लगते हैं, काफी जगह केवल 1500 लगते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यों है। जैसा कि आपको हम अगर इन चंद्रलेखा बहन के बारे में दिखाएं, तो एक तो मैसेज है 1500 का, जो कि सबका देखने को मिलता है। यह पैसा है आपका राज्य सरकार का, जो कि पहले 1000 मिलता था, उसमें जनवरी से 500 बढ़ गया था, तो अब वो 1500 हो चुका था। तो जो 1500 मद में आएगा वो आपका कौन सा होगा? वो आपका राज्य सरकार का मानदेय होगा। साथ ही जो 500 और प्लस 1000 करके होगा, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा पीएलआई का। और ये चूंकि लिख करके सेम देते हैं, अतिरिक्त मानदेय ब्रैकेट में पीएलआई, दोनों में यही लिख कर देते हैं, इसीलिए होता है कंफ्यूजन। अब इसमें क्यों ऐसा था? क्योंकि एक शर्त थी जो कि 1000 रुपए उसको पूरा करता था तो वो मिलता था, एक शर्त के अकॉर्डिंग आपको 500 मिलते थे। इसीलिए जो पीएलआई स्वरूप था प्रोत्साहन वाला, वो 500 और 1000 के दो दो टुकड़ों में आपको देखने को मिलता है। और काफी जगह ये पैसा 2000 करके यानी 1500 करके भेज देते हैं, और काफी लोगों का ऐसे 2000 के मद में भी आ जाता है। तो उसका कोई और कारण हो सकता है, उसका हो सकता है केंद्र सरकार से भी अगर एक 500 का पीएलआई जो होता था ना, अगर वो भी पूरी होती होंगी शर्तें, शायद वो जोड़ करके दे देते हो, ऐसे अनुमान है। ऐसे कोई विभाग ने साक्ष्य नहीं दिए हैं जिसके आधार पर ये चीजें क्लियर हो जाएं। इसीलिए आपके प्रोत्साहन और राज्य सरकार के मानदेय को लेकर के अभी तक भी संशय बना हुआ है। हर किसी के मन में ऐसा ही है। विभाग से कई बार जो है आग्रह किया गया कि वो इसका कम से कम एक लेटर जारी कर दे, विभाग से प्रूफ के तौर पर सब कुछ बता दे, कौन कौन से मद में कितना कितना आता है, तो क्लियर हो जाए। अब फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं ये दीपिका मिश्रा बहन है, जो रायबरेली से आती हैं। इन्होंने भी कहा भैया जी गुड मॉर्निंग, 4500 रुपया जो कल लगा था आज सक्सेस हो गया, और पीएलआई अंडर प्रोसेस में लग गया है 500 प्लस 1500। तो देख रहे हैं यहां पर बहन का 1500 और प्लस 500 लगा हुआ है। अब आप बताओ कैसे होगा? तो 1500 तो ये जो है वो तो राज्य सरकार का, जो कि सबको मिलना चाहिए, उस हिसाब से आप समझ सकते हो मिला होगा। 500 शायद उनका कोई एक शर्त पूरा हुआ होगा, दो शर्तों में से, इसीलिए 500 लग गया। काफी बहनों का यह भी मानना है कि उनके वहां जो 500 है भी हाल ही में वो उनके बीएलओ वाले भी आए हैं। तो जो बहनें बीएलओ वाली होंगी, उनके बीएलओ के अगर आए होंगे तो समझ जाएंगे बीएलओ के हैं। अब मान लो अगर कोई कार्यकर्ता बहन बीएलओ है ही नहीं और उनका 500 आया, तो आप समझ सकते हो ना कि वो बीएलओ का नहीं है, वो आपका कौन सा है? पीएलआई का है। तो ऐसे आप चीजें कंफर्म कर सकते हैं आप स्वयं से भी। रूपाली बहन मुरादाबाद से, इन्होंने लिखा कि देखो यहां पर 500 रुपया ये क्रेडिट हुआ है, और मुरादाबाद में ये बीएलओ का पैसा आ जाया, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने कहा बीएलओ का, तो चलिए बीएलओ का ही सही उनका। अब ये है यहां पर शशि राठौर इटावा से, इन्होंने कहा कि यहां पर 4500 रुपया और एक 500 रुपया आया है। भाई जी 500 किस्मत का है, पता नहीं चल रहा। तो हो सकता है बीएलओ वर्कर है, अगर नहीं है तो फिर जो है ध्यान देना।
और अगर है तो शायद आपका वो बीएलओ का हो। पीएलआई वाला आज लगा है तो हो सकता है अभी वो क्लियर ना हुआ हो, तो उसका थोड़ा इंतजार कर लेना, या जो भी है चेक कर लिया करो अगर हो जाता है, नहीं तो फिर परेशान होना आपका व्यर्थ है। क्योंकि देखो मैं यहां से बैठ करके आपको ये पैसा देख करके केवल नहीं बता सकता किस मद में है, क्योंकि ये 500 मद वाले बहुत सारे पैसे हैं। एक तो बीएलओ का हो गया, दूसरा आपका केंद्र वाले में एक जो केंद्र का भी 500 हो गया, एक जो आपका राज्य में जो पीएलआई मिलता था 500 प्लस 1000 करके 1500 टोटल, उसका भी एक मद का 500 हो गया एक शर्त के अकॉर्डिंग। तो ऐसी चीजें हैं इसलिए दिक्कतें हैं। तो इसका एक ही समाधान कि उमंग ऐप से चेक कर लो। अब ये देखो मुसरत जहां बहन मुरादाबाद से, यहां पर उन्होंने कुछ जानकारी भेजी कि आज आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी मांगों को लेकर के विकास भवन मुरादाबाद में प्रदर्शन करके जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह डीएम को अपनी समस्याओं से अवगत करा करके ज्ञापन दिया है, जिसमें चमन आरा बहन, जैनब जहां बहन, मनोज कुमारी बहन, नीलम देवी, ममता देवी, रीता और भूरी और डॉक्टर अंगद सिंह चौहान, ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यहां पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ये कुछ बहनों की हैं जो कि वहां पर अपने मोबाइल को लेकर के बहनों ने प्रदर्शन किया है। ये मोबाइल बहुत ज्यादा दिक्कत भरा है, सब कोई जानता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है कि ये अन्य कामों के यूज में नहीं आ रहा और ऊपर से उस क्वालिटी का नहीं है कि जिससे अच्छे काम किए जा सके। तो यहां पर ये फोन बस वो कहते हैं ना कि घंटी जैसी बस बांध दी गई बहनों के गलों में, और ना ही इसका कोई खर्चा मिल रहा। अब साधन दे दिया गया, खर्चा नहीं मिल रहा, तो ये तो बहनों के ऊपर बोझ ही हो गया। विभाग तो बस अपना काम चाहता है, दाम देना नहीं चाहता है। अब रिचार्ज का पैसा अगर पहले मिले तब तो ठीक है, अब सालों साल भटकना पड़े, फिर पता नहीं मिला नहीं मिला, उसमें भी घूसखोरियां चलती हैं, जगह जगह बहनों से शोषण किया जाता है, तो ये चीजें गलत है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से यहां पर हाल में प्रदर्शन किया गया है। वैसे भी आपको बता दूं चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली की बहनें वहां पर अपनी कमर को कस रही हैं और जो है डेली बहनें जो है सड़कों पर आती हैं। आप देख रहे हैं नजफगढ़ के वार्ड 127 की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का बहिष्कार करती आंगनबाड़ी बहनें उनके कार्यालय पहुंची और वहां पर बहनों ने जम करके जो है विरोध किया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर दिल्ली का हाल। वहीं देखो सुमन बहन है, सुमनजीत, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी शायद आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वाले फेसबुक पेज पर। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी ड्रेस, जूते आदि मिलने चाहिए। अगर इस समय ट्रैक सूट मिल जाएं तो राज्य सरकार का आभार रहेगा, और ट्रैक सूट पर आईसीडीएस का लोगो हो, बच्चे बहुत स्मार्ट और एक्टिव फील करेंगे। तो देखो ड्रेस मिलना चाहिए, हर कोई जानता है मिलना चाहिए ड्रेस, खाना जो भी मिड डे मील स्वरूप है वो सब मिलना चाहिए, लेकिन जो है बहुत सी राज्य सरकारें इसको नहीं दे रही हैं, ये एक बहुत बड़ी कमी है। आप देखते हैं प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को जो है ड्रेस भी मिलता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो फिर आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये जो इंतजाम विभाग सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? इसमें सबसे बड़ी गलती मैं सरकार की कम देना चाहूंगा, बाल विकास विभाग की देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जहां के अधिकारी थोड़ा एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि विभाग में क्या क्या सुधार करने चाहिए। 1975 में योजना तो शुरू हो गई, काम आ गए, लेकिन बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहे। ना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की जिंदगी में, उनके मेहनताने में, उनकी आर्थिक स्थितियों में, ना ही उनके कामों में जो भी उनके अच्छे के लिए हो या कुछ ऐसा हो, उनमें नहीं हुए। बोझ हां बढ़ता चला गया, लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए, बहनों की सुविधा के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा के लिए जो तस्वीरें हैं वो आज भी काफी जगह ज्यों की त्यों बनी है और बदतर होती जा रही हैं। इधर आप देख रहे हैं, अब आप बताओ, बच्चे प्राथमिक विद्यालय के सब करते हैं, खाते पीते हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं, उनके लिए बैग मिलता है और ड्रेस मिलती है, कपड़े सब मिलते हैं, काफी जगह ऊनी कपड़े भी दिए जाते हैं, सर्दियों वाले स्वेटर वेटर सब मिलता है, जूते मोजे सब मिलते हैं। तो बताओ नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आखिर विभाग क्यों इंतजाम नहीं करता? इनको भी तो करना चाहिए, तो इनके लिए कोई इंतजाम नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, और ये गलती किसकी? हमारे महिला बाल विकास विभाग की, क्योंकि ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? इनको जो है तैयार करके ऊपर के लिए भेजना चाहिए, जो भी सचिव हैं इन लोगों को लेटर लिखने चाहिए, सरकारों को वो लिखें, उनसे आग्रह करें, भाई उनके साथ आपका कांटेक्ट है, आंगनबाड़ी बहनें थोड़ी बांट देंगी अपने पास से, तो ये बताएंगे, उन्हीं चीजों पर तो आगे गवर्नमेंट या जो है फैसले लेंगी, उन्हीं पर तो काम करेंगी। ये चाहे तो सब हो सकता है, ये चाहे तो कुछ नहीं होगा। सरकारें देना भी चाहे तब भी, अगर ये ना चाहे तब भी वो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, एक्टिव इनको होने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी से एक और आदेश की, जो कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 14 नवंबर को अभी जारी हुआ है।
ये आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और जो प्रभारी हैं उन सबको भेजा गया है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता वर्धन के लिए ईएलआई वगैरह वाला जो ईसीसी सर्टिफिकेट कोर्स है उसके संबंध में, तो यहां पर आईएलए वाला जो प्रशिक्षण टाइप का था ना, तो उसके बारे में है। इन्होंने कहा कि आप अवगत हैं कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके समग्र विकास के लिए ईसीसीई एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2020-21 में बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रदेश की कुल यहां पर लिखा गया है 1,56,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ईसीसीई पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण किया गया था। इसके दौरान उन्हें ईसीसीई के विभिन्न पहलुओं पर यथा डेवलपमेंट जो है डोमेन्स, खेल आधारित प्री स्कूल शिक्षा का महत्व, आयु एवं विकास उपयोगी गतिविधियां, दैनिक दिनचर्या, आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था इत्यादि पर प्रशिक्षित किया गया था। केंद्र पर ईसीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निरंतर मेंटरिंग एवं सहयोग की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख नई शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है। ईसीसी के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के क्षमता वर्धन के लिए महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 मॉड्यूल्स पर आईएलए ईसीसीई सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। मॉड्यूल 1 दिया शुरुआती वर्षों का महत्व और मस्तिष्क का विकास। मॉड्यूल 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था पाठ्यक्रम का परिचय। मॉड्यूल 3 से 6 वर्ष की आयु का विकास। मॉड्यूल 4 दैनिक और साप्ताहिक योजना। मॉड्यूल 5 बच्चों के लिए विकास की दृष्टि से उपयोग गतिविधियां। मॉड्यूल 6 एक्टिविटी कॉर्नर्स के साथ स्थान की व्यवस्था और प्रबंधन। मॉड्यूल 7 बच्चों में विकलांगता की शीघ्र पहचान करना और रेफरल सेवाएं प्रदान करना। मॉड्यूल 8 आंगनबाड़ी की गतिविधियों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समावेशन करना। और मॉड्यूल 9 कहानी सुनाना। मॉड्यूल 10 मुक्त और संचालित खेल आयोजित कराना। और मॉड्यूल 11 मुक्त और संचालित वार्तालाप कराना। और मॉड्यूल 12 प्रारंभिक साक्षरता कौशलों का विकास और पढ़ने लिखने की तैयारी कराना। मॉड्यूल 13 बच्चों के सीखने और विकास का मूल्यांकन करना। मॉड्यूल 14 आंगनबाड़ी की गतिविधियों में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। अब देखो यहां पर क्या है कि जो ई सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र जो जारी होगा ई आईएलए वगैरह वाला, जो ईसीसी वाला है, तो वो कोर्स जो है यूनिसेफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिलर्न पर जो है होस्ट किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ईसीसीई के संबंध में समुचित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने एवं सकारात्मक पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से यह कोर्स कार्यकर्ती के साथ साथ अन्य विभागीय अधिकारी, जैसे कि यहां पर लिखा है जिला कार्यक्रम अधिकारी और आगे जो भी है उन सबको प्रदान किया जाए। तो यहां पर इतने ही यहां पर दिख रहा है। तो एक ये लेटर आया है जो कि उत्तर प्रदेश से है। अब आगे आपको बता दें, ये एक जानकारी है जो कि इसमें लिखा कि ये सुधांशु भैया नमस्ते, आपसे निवेदन है कि ये बताने का कष्ट करें उत्तर प्रदेश में केंद्र संचालन का क्या समय है। तो समय को लेकर के मैंने आप सबको कई बार लेटर भी दिखाया और बताया भी है कि इस टाइम का समय क्या रहता है। तो आप में से जिन भी भाई बहनों को याद हो, जो भी चला रहे हैं, वो अपना कमेंट में कर देना और जिनको जरूरत हो वो कमेंट चेक कर लेना और वहां से देख लेना, क्योंकि देखो हम सारी चीजें इकट्ठा एक साथ याद नहीं रख सकते हैं, कब हुआ कब नहीं हुआ। और जब हम लिखित रूप में चैनल पर आदेश सहित दिखा चुके हैं तो फिर खबरें देखनी चाहिए भाई, और सेंटर लिख लेना चाहिए अपने वहां पर केंद्र पर कितने बजे से कितने बजे, ताकि 75 बार देखोगे याद बना रहेगा। ये भूलने वाली चीजें नहीं है, ये हमेशा याद रह जाएंगी अगर आप सेंटर चला रहे हैं। हमारा काम है खबरें दिखाना, हम खबरें दिखा सकते हैं लेकिन हर चीज को याद करके नहीं रह सकते। वैसे तो मैं कह दूं कि 9 बजे से फलाने 1 बजे या कुछ भी समथिंग जो हो, लेकिन मैंने सब कुछ बताया कितने बजे से क्या होगा, उसके बाद में फिर क्या होता है, तो वो चीजें हैं। तो उनको लेटर के अकॉर्डिंग आप देखें। गुड़िया देवी बहन गाजीपुर से आती, इन्होंने लिखा कि आदरणीय सुधांशु भैया प्रणाम, हम आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करना चाहती हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप से वर्तमान समय में किसी लाभार्थी को डिलीट करने की आवश्यकता हो तो उसे बिना मृत्यु किए कैसे डिलीट किया जाए, कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो वैसे भी सुन लो सभी बहनों कि अगर किसी को बच्चा डिलीट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी डेथ करके उसको डिलीट करेंगे, यानी उसको जो है दिखा दे कि उसकी मृत्यु हो गई फिर डिलीट करें। अगर ऐसा हो जाता है तो डिलीट करने के चक्कर में इस वाले ऑप्शन पर बिल्कुल मत जाना। हाँ, अगर बच्चे की डेथ हो गई है वाकई में तो आप उसको ही फॉलो करेंगी, वरना अगर डिलीट करना है
तो उसके लिए स्वयं से पहले हो जाता था, अब नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने ऑफिस में कहना है, वहीं से डिलीट कर देंगे। उनके पास जो आईडी होगा डैशबोर्ड से, वहां से हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो उनके स्तर से हैं, अपडेट होने के बाद ये सब चले गए हैं। तो ऐसे में आप अपने ऑफिस में बताएं, डिलीट करने वाला प्रोसेस वो कर देंगे, वो ही डिलीट करेंगे। तो इस बारे में आप ध्यान दें। आगे देखिए, मुसरत जहां बहन मुरादाबाद से, इन्होंने कहा कि बहनों 17 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर के हम विकास भवन डीपीओ ऑफिस जाएंगे। जितना काम करते हैं उसके बदले हमें क्या मिला? जो सरकारी फोन दिया उसको चलाने के लिए नेट पैक तक नहीं, ऊपर से लखनऊ से पोषण ट्रैकर पर अधिकारी आंगनबाड़ी को धमका रहे हैं। ये वही वाला मैटर है जो अभी हमने आपको बताया कि बहनों ने पोषण ट्रैकर और अपने मोबाइल से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, वही सारी समस्याओं को लेकर के एक दिन पहले बहन ने ये भेजा था। अब इनका कहना है कि उसी बीच लाभार्थियों के पैसे कट रहे हैं। बहनों, यह घटना आए दिन किसी न किसी के साथ घट रही है। मैं व्हाट्सएप, यहां पर उन्होंने लिखा फोन में व्हाट्सएप है नहीं, फिर भी फोटो भेजो। दो मोबाइल का खर्च कहां से आएगा? गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन, ये सब कोई पैसा नहीं आया वर्षों से। लेकिन जब भी कोई मंत्री नेता आता है, बहनों को ये जहां पर जो है कुछ लिखा है, डालिए सजा करके, और लाभार्थियों को डलिए शायद लिखा होगा, ले जाने के लिए काफी पैसा खर्च होता है, ये सब करने के लिए कहते हैं। एनआरसी बच्चों को ले जाओ, आंगनबाड़ी बहनों को वैसे भी पता है एनआरसी ले जाने के लिए किराया तक नहीं मिलता, स्वयं के घर से बहनें वहां पर भी जो है सारे काम कर रही हैं। तो ये सब है तो शोषण एक तरह का। अब इन्होंने कहा कि केंद्र चलाने के लिए किराए को लेकर के कई साल से मांग कर रहे हैं, जबकि किराए का बजट हर साल विभाग वापस करता है। 5 साल व 10 साल नौकरी पर इंक्रीमेंट तक नहीं लगा, जबकि पैसा इनको नहीं देना पड़ता। इनको लगाने में भी परेशानी है। सबसे अहम बात यह है कि सारा काम हम पोषण ट्रैकर पर कर रहे हैं, मगर एमपीआर ऑफिस में ही पैसे देकर के भरी जाएगी। उसका जो यहां पर जो है कोड ही नहीं बताया गया। एमपीआर के कोड काफी स्टेटों में बहनों के पास है, जैसे शायद मुझे लगता है एमपी में भी ऐसे ही सिस्टम है, वहां पर बहनें स्वयं से एमपीआर भरती हैं, इसलिए वहां पर शायद पैसे नहीं देती। अब आप समझ रहे हैं, तो बहुत से स्टेट में एमपीआर के नाम पर भी जो है ये सब पैसे वैसे लिए जाते हैं, और काफी जगह बहुत कम मात्रा में 20-30 ऐसे कुछ लिए जाते हैं, जो भी काम किसी ऑफिस में किसी को बिठा करके अगर करवाए जाते हैं तो उसके लिए होते हैं। तो वो एक अलग बात है, लेकिन काफी जगह शोषण के दौर पर इन चीजों को लिया जा रहा है। जैसे कि वहां कहीं 300-300 रुपया, कहीं 100-100 रुपया, कहीं 200-200 रुपया, ऐसे पैसे लिए जाते हैं। अब 100-200-300 रुपया ये बहुत ज्यादा होते हैं उसके लिए जो मात्र 5500 रुपए में नौकरी कर रहा हो। अब आप समझ रहे हैं, और उसमें से भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं नौकरी कर रही हैं, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो किसी के घर में और ज्यादा दिक्कतें हैं। तो इस तरह से आप लोगों को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए सारी समस्याओं को लेकर के बहनों ने वहां पर ये अपने मोबाइल जो डिब्बा वाले हैं इनका सब विरोध बहनों ने किया था। तो इस बारे में भी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी। अब देखो, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बैठक करके भरी हुंकार, और ये कि सीतापुर से भी बहनों का प्रदर्शन देखने को मिला था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारी भी हैं। लाल बाग के शहीद पार्क में लगा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जमाव रहा। अध्यक्ष बोले हैं 28 नवंबर को विकास भवन के सामने आंदोलन होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि समस्याओं पर विचार नहीं होता, बहनें आए दिन मैदान पर आती हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की जो है यहां पर लापरवाही और उनकी उदासीनता के चलते की समस्याओं के लिए मीटिंग तक नहीं की जाती कि आए दिन यूनियन के साथ मीटिंग करो, जो भी समस्या है उनका निपटारा करो। जैसे कि बहुत सी बहनों का अगर पैसा नहीं समझ से आ रहा तो उनका पैसा भिजवाने के लिए जो है वो समस्या निपटारा हो जाए। ऐसे बहुत सारी हैं छोटी मोटी, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी जो बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए ज्ञापन दिए जाते हैं, वो सरकार तक जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो विभाग के ही काम से जो बहनों को राहत मिल सकती है, उनको तो कम से कम मिल ही जाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहनों ने अपने वहां पर प्रदर्शन किया था, वहां से भी जानकारियां थी। ऐसे कुछ बहनें हैं उषा देवी हमीरपुर से आती हैं, और ये आशा गुप्ता बहन सोनभद्र से। यहां पर उन्होंने कहा था कि बभनी ब्लॉक में मुख्यमंत्री आए थे और चैनल पर जरूर दिखा देना। तो देखो भाई, दिखा रहे हैं चैनल पर। तो मुख्यमंत्री जी का तो काम है इधर उधर जाना और प्रचार प्रसार सब चीजों को करना। मुन्नी बहनें शाहजहांपुर से आती हैं, जिनके वहां से के फोटो थी, और एक ये अनिशा खातून बहन जालौन से आती हैं, और एक ये बहनें माया कौशाम्बी से आती हैं। ये बहनें सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं तनवीर जहां आजमगढ़ से आती हैं। ये बहनें संध्या वाराणसी से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं सुमन देवी जसपुर से आती हैं, और ये बहनें बसंती बिजनौर से आती हैं। इनके अलावा ये सुमन देवी बहनें संभल से आती हैं। इन्होंने कहा है पैसे के बारे में 4500 वाले बारे में भेजा है। कुछ और भी बहनें जिनका पैसा जो आ गया है उसके बारे में लेट मैसेज आया। सरोज बहन हरदोई से यहां भी आ गया, और ये एक बहन है बदायूं से, उनका भी आ गया। ये है समा परवीन बहन हाथरस से, उनके वहां भी आ गया। और ये बहन है ममता गिरी कुशीनगर से, इनके वहां भी आ गया। और ये बहन है
इन्होंने भर्ती के बारे में पूछा है कि कब निकलेंगी लिस्ट विस्ट, कब आएगी तो आंगनबाड़ी की जो 2021 में फॉर्म भरे गए थे। तो अभी उस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी विभाग ने साझा नहीं की है और बिना ऑफिशियल जानकारी के कुछ भी कहना व्यर्थ है। तो ऐसा मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा, जो भी जब आएगा मैं आपको बताऊंगा, जो 100% सत्य होगा। अब देखो यहां पर ये एक जानकारी माहेनाथ सिद्धार्थ हैं जो कि सिद्धार्थनगर से आते हैं और डुमरियागंज वगैरह पड़ता है, तो वहां से। अब देखो ये शोभा रानी बहन मेरठ से आती है और इनके अलावा ये है संध्या बहन आजमगढ़ से आती है और इनके अलावा ये है मीरा बहन मैनपुरी से। ये सब बहनें हैं जहां पर पैसा कल आ गया है। और ये सरोज सिंह बहन मिर्जापुर से और इनके अलावा एक ये बहन है जिनका नाम ये पीलीभीत से मुन्नी देवी, यहां पर भी आ गया। और ये बहनें पप्पी सीतापुर से आती हैं और इनके अलावा एक ये है रीमा सिंह जो कि जौनपुर से आती हैं। ये एक है जो है शाहजहां बेगम वाराणसी से आती हैं और ये है पूजा जो कि बरेली से आती हैं। इनके अलावा ये किरण बहन हाथरस से आती हैं और साथ ही ये विजयलक्ष्मी जो कि सीतापुर से आती हैं। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद।